নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद पे है। दूसरे अध्याय आज शुरू होगा। श्लोक नंबर 1 से हम लोग 10 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.2.1 to 10। पहला श्लोक। विदुर उवाच शीलवतं श्रेष्ठे दुहितृवत्सला विद्वेषं अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजं सतीम्। अनुवाद। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? सो ये दक्ष भी एक प्रजापति है। इनफैक्ट स्वयंभू मनु का जो पुत्री है प्रसूति, उनका उन्होंने विवाह दिया था दक्ष प्रजापति से। ओके। और दक्ष प्रजापति के 16 कन्या में से एक कन्या यानी सती, उनका विवाह हुआ शिव जी से। सो विदुर जी पूछ रहे हैं, किनसे पूछ रहे हैं? मैत्र मुनि से। क्या पूछ रहे हैं? फिर से बोलिए। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? तात्पर्य। चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिव तथा राजा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया है, जो राजा दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिव को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। कौन सा? शील नाम। शील नाम शब्द कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में लिखा है अमंग द जेंटल। हिंदी में क्या लिखा है शब्दार्थ? शील नाम। शीलवतम। शीलवानों में शीलवानों है। ओके, आगे। वे सभी जीवों पर समभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है स्वर्ग मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि इतने शांत तथा विरक्त हैं कि वे अपने रहने के हेतु घर भी नहीं बनाते, वरन अपने आप को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुषों का द्योतक है। तो फिर वही राजा दक्ष, जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा? हरे कृष्ण। अगला श्लोक। कस्तं चराचरा गुरुं निर्वैरं शान्तवीर विग्रहम् आत्मरामं कथं द्वेष्टि जागतो दैवतं महत्। अनुवाद। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति राजा दक्ष वैर भाव रखता? तात्पर्य।
शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर के गुरु कहे गए हैं। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों के आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, दैवी पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्ति तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव सभी के गुरु हैं। यह भी कहा गया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभुति अर्थात शिव सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक ओर वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वे सभी वैष्णव या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका एक संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो ये रुद्र संप्रदाय जो है, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय जो पुष्टि मार्गी है, उन लोगों को बोला जाता है, जो मैक्सिमम गुजरात राजस्थान में मिलता है। जो श्रीनाथ जी के जो भक्त लोग हैं, वो लोग ये रुद्र संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग से। ओके, आगे। यदि वे वैर करे या कभी कभी क्रुद्ध हो, तो भी ऐसे पुरुष द्वेष के पात्र नहीं हो सकते। इसीलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर राजा दक्ष ने ऐसा क्यों किया? राजा दक्ष भी कोई सामान्य व्यक्ति ना था, वह प्रजापति है और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उस पर है, और उसकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सम्माननीय है। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सत्वित्व की चर्चा होती है, तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। और किनका नाम लिया जाता है? चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं किनको किनको मालूम है ये सती नारी में किनका नाम लिखा जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। चैट बॉक्स में लिखिए। द्रौपदी को सती नारी में गिना जाता है। यस प्रभु, उनका भी सत्यत्व था। ओके, अरुंधति, सीता मैया। ओके, वेरी नाइस। देवाहुति लिस्ट में है क्या? हाँ। ओके, लक्ष्मी लिस्ट में है क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं है प्रभु, अभी मैंने दिया। अच्छा, अहिल्या। लक्ष्मी नहीं है माता प्रभु जी, सती में लक्ष्मी नहीं है। ओके, सावित्री है ना माता जी, सती सावित्री। कुंती अरे नाम है, श्लोका है इन लोग का प्रभु जी, हमको याद नहीं आ रहा श्लोका। अच्छा, श्लोका में नाम है। अच्छा, गांधारी है ना? गांधारी, मंदोदरी। ओके, ठीक है, आगे माता जी। उन्होंने सोचा, इसीलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा, राजा दक्ष इतना महान पुरुष और सती का पिता है और शिव सबके गुरु है, तो फिर उनमें इतना बैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस संघर्ष के कारण अपने प्राण देने पड़े। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। एतदाख्याहि मे ब्राह्मण जामतु स्वसुरस्य च विद्वेषस्य
तु यथा ब्राह्मणां तत्यजेदुष्ट्यजान् सति। अनुवाद। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु द्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच पुरविश्वसृजं सत्रे समेता परमार्श्वय तथा अमरगणा सर्वे अनुगामुनयो अग्नय। अनुवाद। जस्ट इंफॉर्मेशन, हावड़ा स्टेशन में कुजू माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उनका टीम में एक्चुअली आज बहुत सिर्फ विजय गुरांग प्रभु है और कोई नहीं है। सर अपने से कोई अगर भक्त को सुविधा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अनुवाद। अनुवाद। श्री मैत्री मुनि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड का सर्जन करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्नि देवगण अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए थे। ओके, बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। तात्पर्य। विदुर द्वारा पूछे जाने पर श्री मैत्रेय मुनि शिव तथा राजा दक्ष की अनबन का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण देवी सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसे ब्रह्मांड का सृजन करने वाले मरीचि, राजा दक्ष तथा वरिष्ठ इत्यादि नायकों ने संपन्न किया। इन महापुरुषों ने वशिष्ठ बोले, वशिष्ठ इत्यादि नायकों ने संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिव भी उपस्थित हुए। हरे कृष्ण। तत्र प्रविष्टं ऋषयो वर्कमिव रोचिषा अजामानं विधिमिदं तं तन्महत्सदा। अनुवाद। जब प्रजापतियों के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष एकत्रित हुए सभी महापुरुष तुच्छ लगने लगे। उदातिष्ठान सदास्यते वधिष्णेभ्यः सहग्नया श्रीविरिञ्चं सर्वं च प्रभाषाक्षिप्तचेतस। अनुवाद। ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त राजा दक्ष की शारीरिक कांति से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। ओके, तो आप लोग सब कल्पना कीजिए, एक बहुत यज्ञ हो रहा है, आयोजन किया जा रहा है, बड़ा बड़ा मुनि देवी देवता लोग आए हैं। अभी दक्ष प्रजापति जो यजमान है आ रहे हैं, सब खड़ा हो गया।
सदा सस्प्रतिभिर्दक्षो सदा सत्पतिभिर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृता भगवान् साक्षात् अजं लोक गुरुं नत्वा अजं लोकगुरुं निशशाद तद् अग्नया। अनुवाद। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने राजा दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना सिंहासन ग्रहण किया। सो यह भगवान ब्रह्मा बोला गया है। क्यों? अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी तो ठीक है, भगवान का जो उनका अवतार था उस हिसाब से, लेकिन यहाँ इसलिए बोला गया कि जब भगवान ब्रह्मा उनको प्रणाम कर रहे हैं, आई एम सॉरी, भगवान ब्रह्मा मैंने उनको वेलकम कर रहे हैं दक्ष प्रजापति को, तो फिर शिव जी क्यों नहीं उठा? हम लोग देखेंगे आगे। ओके, इसीलिए भगवान ब्रह्मा बोला जा रहा है। प्राणिशान्नं मृदं दृष्ट्वा प्राणशाम्नं मृगं दृष्ट्वा नांसरत् तद् अनादृता नामृष्येत् अनाहृत उवाच वामं चक्षुर्भ्यम् उवाच वामं चक्षुर्भ्यम् अभिवीक्ष्य दहान् इव। शशि माता जी, अभिवीक्ष्य दहनिव। अनुवाद। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव को बैठे हुए और उनसे सम्मान ना प्रदर्शित करते हुए देखकर राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय राजा दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें तप रही थी और उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य। राजा दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिव अपने ससुर के सम्मानार्थात अन्य सदस्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देव हैं, अतः उनका पद राजा दक्ष से बड़ा है। तो भी राजा दक्ष ने इसे सहन ना कर सके और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपमान समझा। इसके पूर्व से ही वह शिव से अधिक संतुष्ट ना थे, क्योंकि शिव निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। हरि कृष्ण। तो सबको समझ में आया शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? दामाद थे, वो प्रमुख देवता थे और नहीं खड़े हुए, और वो असंतुष्ट थे क्योंकि वो उनको निर्धन समझते थे। दक्ष। श्लोका 9। श्रूयतां ब्रह्मर्षियों में स देवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् न ज्ञानान् न च मत्सरात् अनुवाद। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्षा से नहीं कह रहा। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य। शिव के विरुद्ध बोलने। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। कौन बोल रहे हैं ये बात? ये दक्ष बोल रहे हैं। तात्पर्य। एक बार फिर से प्लीज काइंडली अनुवाद एक बार प्लीज। अनुवाद। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता
या ईर्षा से नहीं कह रहा। तात्पर्य। शिव के विरुद्ध बोलते हुए राजा दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुराई पूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहा है, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आशंका थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा है, जिसका चरित्र निष्कुलश था। जहां तक ईर्षा द्वेष की बात है, वह पूर्व से ही शिव से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह अज्ञानी मनुष्य की भांति बोल रहा था, किंतु वह यह कहकर अपनी बात को छिपा लेना चाहता था कि वह किसी ईर्षा द्वेषवश नहीं बोल रहा है। हरे कृष्ण। इसको प्री डैमेज कंट्रोल, क्योंकि मालूम है आपको डैमेज होने वाला है, आगे से आप अपना रास्ता साफ करके रख रहे हैं। देखिए, आगे से आप प्रोविजन रख रहे हैं कि कुछ डैमेज के लिए प्रोविजन रख रहे हैं आगे से, आपको मालूम है डैमेज होने वाला है। अयम तु लोकम पालनम अयम तु लोकपालनम् यशो ग्रीनो निरा प्रापा यशो निरपत्रपः साध्वीराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। अनुवाद। शिव ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पद को दूषित कर दिया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं कि किस प्रकार आचरण करना चाहिए। अभी बोलना शुरू कर दिया दक्ष, गुस्से में, आउट ऑफ ईर्ष्या में। फिर से एक बार अनुवाद। शिव ने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पद को दूषित कर दिया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तात्पर्य। राजा दक्ष ने उस सभा में एकत्रित सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि एक देवता होने के कारण शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। राजा दक्ष द्वारा शिव के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, राजा दक्ष ने कहा कि वे यशोधन हैं, जिसका अर्थ होता है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। किंतु इसका यहाँ भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वे इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्य सभी यश परास्त हो गए। राजा दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपात्रप का भी प्रयोग किया है, जो दो अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक अर्थ है जो बौना है, दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहार। सामान्य रूप से शिव भूतनाथ अर्थात निम्न कोटियों के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात है। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये शिव की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सब पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या श्री विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देने वाले हैं। अतः निरपात्र शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। हरे कृष्ण।
ओके, सो जो नेगेटिव दक्ष प्रजापति ने बोला है उसको पॉजिटिवली घुमा घुमा कर श्रील प्रभुपाद भी समझा रहे तात्पर्य में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की